2 3 गो मोबाइल है और डिजिटल के युग में आज जब मैं विश्व पुस्तक मेला के आखिरी दिन जब मैं प्रवेश किया तो खचाखच लोग भरे हुए थे। मुझे देखकर बेहद प्रसन्नता हुई कि आज हम फिर से इस दुनिया से लौट आए हैं जब हमारे हाथ से किताब छूट के गिर गई थी और मोबाइल फ़ोन और ऐसे कोई गजट आ गया था। तो बहरहाल आज भी हमारे साथ इस खेत के एक सफल हमारे साथ खड़े हैं, उपमा है साहब, हमारे साथ एक लेखक महोदय खड़े हैं और उनके लिखा हुआ एक किताब मेरे हाथ में है, पेपर बोट। अमृतेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो पहला किताब है और वो पुस्तक मेला के दूसरे दिन सोल्ड आउट हो गया। ये इसका आपको फिर से मैं दोबारा बोलता हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लग रहा है कि पाठकों का जो प्रेम है ये किताब भी आज से में ही होगा। और आपका साथी में चयन मैं जब पढ़ रहा था तो मेरी याद थी कि मैं जब पढ़ता हूँ तो 2 रूप में पढ़ता हूँ। पहले मैं लेखक के रूप में पढ़ता हूँ, मतलब प्लीज आप माइंड मत कीजिए, इसमें कमियाँ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सर आपके किताब में भी मैंने कुछ कमियाँ निकालने की कोशिश की तो इसमें मैं अपने आप को गरीब पाया। ठीक है, कि जो ज़मीन की चीज़ें होती हैं उसको आप हूबहू लिखे हैं। प्राय हम देखते हैं कि कहानी में जो बॉलीवुड का एक हम लोगों के दाग दिखता है, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। आपके कहानी में ऐसा नहीं है। हमें लगता है कहानी बस बढ़ते जाए एक पौधे बयान में हमें मस्ती करके कहानी खत्म हो। वो चीज़ से आप बचते हैं, मतलब जीवन की सच्चाई से चलते हैं कि जीवन हमें कभी भी ऐसे नहीं चलती है, जीवन हमें ऐसे ही चलती है। आपकी किताब की लिखावट में तो आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी इतना व्यस्त जीवन जब आप सरकारी पद पर रहते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हुए भी आप कैसे इस समय को निकाल लेते हैं? देखिए, 2 बातें कहना चाहूँगा। जीवन कभी खूबसूरत होता है, जीवन वेव्स की तरह होता है। वेव्स ब्यूटीफुल होती हैं, उनके उतार और चढ़ाव के कारण, सिर्फ उतार हो तो सुनाओगे, उतार और चढ़ाव के कारण जीवन खूबसूरत होता है। तो कहानियों में भी अगर हमने सिर्फ चढ़ाव दिखाया तो आनंद नहीं है, सिर्फ उतार चढ़ाव में आनंद नहीं है। और कहानी यही मेरी सोच है जिसको मैं आधार बनाकर लिखता हूँ। और दूसरा जो आपका सवाल है कुलदीप जी कि आप इतने व्यस्त जीवन में समय कहाँ से, तो मैं बताता हूँ कि समय हमारी प्राथमिकताओं कि अगर हमने प्राथमिकता दी है कि भाई मुझे भूख लगी मुझे खाना है तो हम खाएंगे कितने भी बिजी हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर मेरे अंदर एक लेखक है, मैं किस पद पर हूँ, किस विभाग में सरकारी अगर कहानी लिखना मेरी प्राथमिकता है, उसके लिए मैं समय निकालूंगा ही निकालूँ, चाहे मुझे 1 घंटे कम करना पड़े, लेकिन वो समय मैं निकालूंगा ही निकालूँ। सोना काट के अगर कोई लिखता है, पाठकों का दायित्व है कि हम अपने सोना काट में करके अपने नींद में कटौती करके हम किताब की दुनिया में दोबारा लौट जाते हैं। आपका ये जो पेपर बोट है किताब, इसका एक कहानी है कि पहले हमारी आपकी बात हुई तो बताए भी थे कि हाँ, किराए का घर, इसको पंकज त्रिपाठी जी अपने आवाज़ देने के लिए उसको पॉपुलराइज लिए हैं, तो इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आपका दिशा आगे बढ़ रहा है। और बताना चाहूँगा कि इसमें एक कहानी दादू भी मॉल जाएंगे जो कहानी है वो किंडल पर 2019 की दूसरी कहानी। जी हाँ, याद एक मेरा जो सवाल है वो सबसे व्यक्तिगत मेरे लिए है। मुझे गुरु ज्ञान भी मिलनी चाहिए। मैं भी स्वघोषित लेखक हूँ, लोग मानते नहीं हैं कि मैं भी लिख पाता हूँ, बस लिखता हूँ। 4 लोग पढ़ लेते हैं, 2 लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग बस बिना पढ़े भी झूठी रिव्यू देते हैं। हम लोग अभी उसी वजह पे हैं। बहरहाल सवाल ये है कि
कलम के नींव से कॉपी तक पेज तक आने के बाद और फिर किसी पब्लिशर के हाथ लगे और फाइनली थोड़ा माइंड मत कीजिएगा रॉयल्टी का चेक आने तक ये दौर कैसा होता है? देखिए अब तो खैर जमाना डिजिटल हो गया तो चेक नहीं आता है। अच्छा अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी जब लिखता है क्रेडिट इन अकाउंट। हाँ हाँ, नहीं प्रकाशकों में पहले के बनस्पत ईमानदारी बढ़ी है। अच्छा अच्छा, ये भैया, अच्छी भैया, बात है। समझता हूँ और स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी भेजी जाती है उन्हें साल जी, जी। तो उसमें अमाउंट क्या है वो मैटर नहीं करता। नहीं नहीं, ये मैटर करता है कि आपकी creativity- किस नाम से है? जी आपकी क्रिएटिविटी किस नाम से है? कहीं मोनेटाइज हो रही है। मोनेटाइज से भी ज़्यादा कुछ लोग उसमें अपने जीवन का समय दे रहे हैं। जी आप समझे कि अगर मेरी किताब 150 पन्नों की है तो किसी व्यक्ति ने अगर उसको पढ़ने में आपको 1 से 3 घंटा दिया तो समझिए कि आपके लिखने में इतना दम है कि आपने किसी के जीवन का 3 घंटा दिया। और जब 1000 पाठक आपकी किताब पढ़ते हैं तो 3000 घंटे आपको मिले हैं लोगों से। ये अर्निंग। और अगर उस किताब में कोई अच्छी कहानियों में अच्छी बातें हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। ये आखिरी सवाल होगा, शायद आपको लगे कि मैं आप पे आरोप भी लगा रहा हूँ, क्योंकि हम लेखकों की के कंधे पर या साहित्यकार के कंधे पर एक समाज जिम्मेवारी भी देती है, और वो जिम्मेवारी है कि सत्ता और साहित्य कई बार साथ जब चलता है तो उस पर आक्षेप लगती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि याद कीजिए, जब दिनकर जी लिखते हैं सिंहासन खाली करो की जनता आती है, वही उसी इंदिरा गांधी के खिलाफ जो इंदिरा गांधी उनको राज्यसभा भेज रही है। आप भी कहीं ना कहीं सरकार की रोटी खाते हैं, तो कभी कभी लिखते वक्त कलम डगमगाती है क्या? कभी ऐसा विचार कर रहा है कि कुछ लिख ही दूँ एकदम जो समाज में सच में हो रहा है, लेकिन कलम डगमाती है कि नहीं, मैं किसी पद पे हूँ? देखिए, एक सरकारी सेवक होने के नाते मेरी जिम्मेदारियाँ सरकार के प्रति यार उन जिम्मेदारियों से हर मेरे जैसे हर व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रखना है। और आपकी लेखनी बिना विवादों में पड़े भी आप अच्छा लिखें। मैं विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि विचार आया कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन वो वहाँ पे कलम रुक गई क्योंकि मैं सिस्टम का पार्ट हूँ? मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, चलिए। क्योंकि मेरी लेखनी ही दूसरी दिशा जी में रहती है। हाँ, वो मैं देखा हूँ, ठीक है, कई धाराएं हैं। मैं पाठकों को के इमोशंस तक पहुंचना चाहती हूँ। सामाजिक चेतना लाने के लिए आप जरूरी नहीं कि विरोध करें, नहीं नहीं, ये कहा आप दृश्य पैदा करें, सामाजिक चेतना आए। आपने सभी सवाल का जवाब दिया, और दोबारा आपको अच्छा अभी कुछ लिख रहे हैं नया? मेरी पहले तो बता दूं कि पेपर बोट और साइकिल की चेन, उन दोनों किताबों का तीसरा संस्करण बहुत जल्द आने वाला क्या है। बात? और मेरी तीसरी किताब जो कि अंडमान आधारित उपन्यास अच्छा है, जी वो भी अपने मतलब प्रकाशन के अपने आखिरी चरण। जी जी, चलिए, तो हमें इंतज़ार है, हम पाठकों का इंतज़ार है, और हमारे अपने दर्शकों से भी कहता हूँ कि आप अपने हाथ से मोबाइल को साइलेंट मोड में डालिए, और रोज़ कम से कम नहीं कुछ तो 5 पन्ना पढ़ कर के ही सोइए, और ताकि इन जैसे लेखकों का जो नींद हराम होता है वो कहीं न कहीं उनको लगे कि हमारे नींद का उपयोग हो। बाकी बातें फिर करें। धन्यवाद। 5 तो ज़्यादा होगी, मैं तो कहूँगा 1 भी काफ़ी है।